सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा नवम विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 1 गति में आज हम गति का समीकरण हम उसकी स्थापना बताएंगे। गति का समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन। वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, दूरी s तथा त्वरण a के बीच संबंध स्थापित करने वाला समीकरण गति का समीकरण कहलाता है। गति के निम्न 3 समीकरण हैं। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की स्थापना। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तथा t समय पश्चात अंतिम वेग v तथा उत्पन्न त्वरण a हो, तब हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसलिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा लिया गया समय, अथवा a बराबर v माइनस यू बटा टी। तो गुणा करने पर v माइनस यू बराबर ए टी। इसलिए यदि हम u को पक्षांतरित करें तो v बराबर u प्लस ए टी। यह गति का प्रथम समीकरण है। इस प्रकार गति के प्रथम समीकरण की स्थापना हुई। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की स्थापना। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, समय t के पश्चात वस्तु द्वारा चली गई दूरी s और उसमें उत्पन्न त्वरण a हो, तब गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद वस्तु का वेग बराबर u प्लस ए होगा, क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी में यदि t बराबर 1 रखें तो हमें वस्तु का वेग u प्लस ए प्राप्त होता है। गति समाप्त होने के 1 सेकेंड पहले वस्तु का वेग बराबर v माइनस ए होगा, क्योंकि अंतिम समय से 1 सेकेंड पहले वेग निकाला जा रहा है, इसलिए वेग v हो जाएगा। और समय t रखें तो त्वरण प्लस ए की जगह माइनस ए लिखना पड़ेगा, अतः प्राप्त वेग v माइनस ए होगा। इसलिए मध्यमान वेग बराबर u प्लस ए प्लस वी माइनस ए बटा 2। हल करने पर u प्लस वी बटा 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार गति प्रारंभ होने के 2 सेकेंड बाद वस्तु का वेग बराबर u प्लस 2a होगा, और गति समाप्त होने के 2 सेकेंड पहले वस्तु का वेग बराबर v माइनस 2a होगा। इसलिए मध्यमान वेग बराबर u प्लस 2a प्लस वी माइनस 2a अपान 2 को हल करने पर u प्लस वी बटा 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में वस्तु का मध्यमान वेग सदैव नियत रहता है। हम जानते हैं कि दूरी बराबर वेग गुणे समय। चूँकि वस्तु एक निश्चित दिशा में तय कर रही है, इसलिए हम दूरी विस्थापन की जगह दूरी और चाल की जगह वेग का प्रयोग कर रहे हैं। अथवा दूरी बराबर वेग की जगह मध्यमान वेग लिखेंगे, मध्यमान वेग गुणे समय, अथवा s बराबर u प्लस वी बटा 2 गुणे टी, अथवा s बराबर u प्लस ए टी बटा 2 गुणे टी। चूँकि गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी होता है, अथवा s बराबर 2u प्लस ए टी बटा 2 गुणे टी। जब इस समीकरण को हल करते हैं तो यही प्राप्त होता है। अथवा s बराबर दोनों पदों को अलग अलग लिखने पर s बराबर 2u अपान 2 प्लस 1 बटा 2 ए टी इंटू टी। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए s बराबर u प्लस 1 बटा 2 ए टी ब्रैकेट में गुणे टी, कोष्ठक खोलने पर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्राप्त होता है। यह गति का द्वितीय समीकरण है। गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as की स्थापना। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो, t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो, और इस समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी s तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो,
तो गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वी स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी होल स्क्वायर। हल करने पर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2u/a/t प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, अथवा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2u/a/t प्लस 1/2 इंटू 2a स्क्वायर टी स्क्वायर। ए स्क्वायर टी स्क्वायर में हम 1/2 गुणे 2 करते हैं, अथवा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्राप्त होता है। यहाँ 2a कॉमन ले लिया जाता है, अथवा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के द्वितीय समीकरण से हम जानते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, अतः हम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह s रखते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as मिलता है। यह गति का तृतीय समीकरण है। गति के समीकरण की विशेष स्थितियाँ: यदि वस्तु तरल एक ही पथ पर चल रही वस्तु में मंदन हो रहा है तब v बराबर u माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as होगा, क्योंकि मंदन के लिए हम माइनस ए ले रहे हैं। सेकंड, यदि वस्तु तरल एक ही पथ पर विरामावस्था से चल रही है तब गति के समीकरणों में u बराबर 0 रखने पर गति का समीकरण निम्न रूप होगा: v बराबर ए टी, एस बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर 2as। थर्ड, यदि वस्तु ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है तब गति के समीकरण में u बराबर 0, ए बराबर g और s बराबर s रखने पर गति का समीकरण निम्न होगा: v बराबर जी टी, h बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर 2gh। फोर्थ, यदि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तब गति का समीकरण v बराबर u माइनस जी टी होता है, h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। चूँकि यहाँ पर g गुरुत्वीय त्वरण है और वस्तु गुरुत्वाकर्षण के विपरीत फेंकी जा रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अन्य स्थितियाँ होती हैं जिसे आप गृह कार्य के रूप में करेंगे, और इन गति के तीनों समीकरणों की स्थापना आप ग्राफी विधि से भी गृह कार्य में करेंगे। आज यह पाठ पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम अध्याय 2 की बात करेंगे। सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।